गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के जो भी छात्र छात्र हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो बन चुका है, एक बना है हिस्ट्री का बना है ऑब्जेक्टिव बना है, वो देखिए, और फिजिक्स का भी बना है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर पहला चैप्टर का। ठीक ना, बायो के लिंक में दिया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव का 2 sin 38 डिग्री, कितना कह रहा है 2 sin 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री। देखिए सूत्र पढ़े हैं, कौन सा सूत्र, sin 90 माइनस थीटा, यानी कौन थीटा, sin 90 माइनस थीटा कौन थीटा, कोस थीटा। एक पढ़े, एक और पढ़े हैं कोस 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। ये दो फार्मूला भी पढ़े हैं। तो बताइए, अगर हम 2 गुना sin 90 में, बताइए 38 में कितना जोड़ेंगे तो बात 90 होगा, या ठीक ना। तो 38 में हम अगर 52 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52 घटा देंगे तो कौन सी होगा 38वां ना, बटे कोस 52 डिग्री। ठीक, अब देखिए 2 गुना तो sin 90 माइनस थीटा, बताइए sin 90 माइनस थीटा कौन थीटा, कोस थीटा। तो कोस थीटा, तो कोस कितना है, थीटा की जगह कौन सी है 52 है, तो थीटा की जगह 52 दीजिए। ठीक, बटे कोस 52 डिग्री। अब ये कट गया, देखिए बचा कितना 2। ऑप्शन देखिए, 1 में 2 है, कौन है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ए में कितना -2, बी में -3, सी में 3 है और डी में भी 2 है, तो कौन होगा ऑप्शन में से। तो कह रहा है कि कोस 60 डिग्री, तो हमारा ये सब लोग कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कोस 60 डिग्री माइनस 1। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब प्लस 1, इसका भी मान कितना होगा 1/2 ये होगा, -1। अब निकाल लीजिए, सबका एलसीएम निकालिए, ऊपर वाला का ऊपर में, नीचे वाला का नीचे में। यहाँ पर 2 निकाल एलसीएम तो कुछ 1 + 2 होगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकाल कितना होगा, तो 1 - 2 होगा। ठीक, एलसीएम निकाले तो अब देखिए ऊपर वाला को जोड़िए, तो 2 1 3/2 बटे 2 में से 1 गया तो कौन सा होगा -1 होगा, यही 2। ठीक, अब देखिए तो 3/2 गुना ऊपर में 2, ये 2 जाएगा ऊपर में, 1 नीचे में। अब काटिए तो ये और ये कटा तो कितना होगा आंसर -3। कितना होगा -3। देखिए है, हाँ ऑप्शन बी में -3 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान होगा। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में कह रहा 4/5 होगा, बी में 4/3 होगा, सी में 5/6, डी में 3/5 होगा। तो बताइए कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले sin थीटा बात कीजिएगा तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हो ना। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले देख लीजिए, मानिए ए बी सी, यहाँ मान लीजिए थीटा है, तो एक कौन मान लीजिए समकोण है। ठीक है, तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। तो बचा कौन चीज, बचा आधार। आधार निकालना होगा, जब आधार निकालिएगा, आधार निकालिए तो कौन सी होगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक ना। तो कर्ण से कितना होगा 5 25 -3 3 9, तो 25 में से अगर 9 घटे तो कितना होगा 16 होगा। कितना होगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4 वर्गमूल होता है। ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो COS कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी है, आधार AB है, और कर्ण कौन सी है, तो AC है।
तो ए भी कितना है 4 है और कॉर्न ए सी 5 होगा, ठीक ना। कितना है अब 4/5, देखिए कौन में ऑप्शन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 4/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 2 कोस थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए में 45 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए 2 कोस थीटा बराबर √3 है, ठीक है। 2 अगर ये 2 और कोस ये कौन सी में है गुना में, तो अगर 2 गुना में तो इधर कौन सी में होगा भागा में, कौन सी होगा भागा में, यानी √3/2 यानी कोस थीटा बराबर। अब बताइए कोस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो कोस कोस कट गया तो बचा यहाँ पर कौन सी थीटा, थीटा बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, ऑप्शन कौन सी होगा 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन है क्या 30 डिग्री, हाँ ऑप्शन सी में कितना डिग्री है 30 डिग्री है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिए, 1 + tan² a बटे cosec² a बराबर होता है 2014 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन एम कह रहा है कि देखिए sec² a, बी में cosec² a, सी में cot² a और डी में tan² a। तो देखिए तो 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² क्या होता है sec² a, ठीक ना, बटे cosec² बटे cosec² a। अब देखिए इसको तोड़िए तो sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos² a और cosec को कौन सी लिखते हैं 1/sin² a, ठीक है ना। अब इसको तोड़िए बराबर अति भागा के रूप में है तो इसको गुना के रूप में बदलिए, cos² a गुना sin² a बटे 1, तो ठीक है। अब देखिए sin ऊपर में cos नीचा में, तो sin ऊपर में हुआ तो sin² a बटे cos² a बराबर sin/cos कौन सी पढ़े थे सूत्र में sin/cos tan थीटा, कौन सी tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन है कहीं पर tan² रहता है, ऑप्शन है डी में, ऑप्शन है कौन सी है tan² a, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, कौन सी कह रहा है √2 किसके बराबर है। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा tan 60 का, cos 45 का, sin 30 का और 1/sin 45 का मान कह रहा, ठीक ना। अब इसको निकालिए सबसे पहले। देखिए tan 60 का मान कौन सी होता है √3 होता है, cos 45 का मान कौन सी होता है 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 और इसका मान कितना होता है तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब इसका मान देखिए तो 1/1 कौन सी sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। अब इसको तोड़िए तो 1/1 गुना √2 गया ऊपर में, 2 1 आया नीचे में, तो कौन सा हुआ तो √2 मतलब ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी कौन सी है सही है, किसके लिए यानी √2 के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा सुनिए, tan π/2 है, π/2 का मान होगा, ऑप्शन है ए में 0, बी में √3, सी में 1/√3 और डी में इन्फिनिटी यानी अनंत होगा। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए tan π/2 तो tan जो है ना, अब पाई का मतलब होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 रेडियन होता है, कितना था डिग्री में है ना। तो पाई का मान कितना होगा 180/2, तो tan तो कितना हुआ 90, 90 दूना 180 तो यानी कट गया तो कितना हुआ 90 बचा। तो बताइए tan 90 का मान कितना पड़े, 0 पड़े की पड़े कौन पड़े, तो जो tan 90 का मान किन होता है इन्फिनिट होता है, कौन होता है इन्फिनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 + tan² थीटा का मान है। ये देखिए कितना बार पूछा हुआ, 2015 में, 2017 में पूछा गया, 2020 में और 22 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में sec² थीटा, बी में cosec² थीटा, सी में tan² थीटा, डी में cot² थीटा है। तो अब देखिए सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है एक तरह के, तो सूत्र सबसे पहले देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है
1 होता है। यहाँ पर कौन सी पूछा, 1 + 10 ना। अगर हम यहाँ 10 को लिखेंगे ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा एक तरह सूत्र हुआ। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी, 1 + 10 स्क्वायर, तो कौन है, तो ऑप्शन ए में है। कौन सी, ऑप्शन ए में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा और बटा 4 sin थीटा और +3 cos थीटा का मान निकालना है। इन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए ए बी सी दिया हुआ है। तो कैसे निकालना होगा, मान देखिए बढ़िया से। 5 cos थीटा बराबर 3 है, ठीक है। तो गुना में है 5 कौन सी में, गुना में, तो कौन सी होगा, COT cos थीटा बराबर 3/5 होगा। अब ये क्या कीजिए, एक तीन निकालिए। क्या निकाल दिए, तो एक समकोण त्रिभुज बनाए। कौन सी बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है ना। इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको समकोण मान लेते, ठीक है। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। कुछ होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो ये होगा आपका, और लंब कौन सा है, ये होगा, ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्टिव बना रहे थे ना, कोई 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बना रहे। तो अब क्या निकालना, कर्ण निकालना। जब कर्ण निकालना है तो कर्ण AC है। कर्ण कौन सी है, AC है। तो AC बराबर को जो रूट अंदर 5 के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो जोड़ आधार स्क्वायर 25 5 25 3 3 9 को जो रूट अंडर 34, रूट अंडर 34 हुआ। AC का वैल्यू कितना हुआ, रूट अंडर 34, ठीक है ना। अब सुनिए, अब सवाल कर रहा, अब क्या कर रहा, सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा, सुनिए। हम तो पहले समकोण त्रिभुज के मान निकाल चुके हैं, ये तीनों भुजा के। अब सवाल में कह रहा, सुनिए 5 है गुना साइन थीटा। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 5/√34, यानी 5/√34 माइनस 3 गुना कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC। BC में कितना है 3, कर्ण कितना हुआ √34 बटे, ठीक है ना। अब फिर देखिए कह रहा कि 4, देखिए यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी साइन है, यहाँ कोस है तो यहाँ कोस है, तो मान तो वही होगा। तो कितना होगा 5/√34 प्लस 3 गुना 3 बटे √34। अब देखिए तो 5 25 बटे √34 माइनस 3 3 9 √34, ठीक। अभी गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 √34, ठीक, प्लस 3 3 9 √34। अब देखिए इसके एलसीएम यानी लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो कितना होगा लघुत्तम निकाल, इसका लघुत्तम तो उतने होगा 34 से होगा। तो 25 माइनस 9, ठीक है ना। ये भी वही होगा साधारणतः, इनके जोड़ घट हुआ, कोई भारी बात नहीं इसमें, ठीक है ना। तो 34 हुआ, तो 20 माइन प्लस 9 होगा। अब देखिए जोड़िए इसको, तो 25 में से 9 गया कितना होगा 16 बटे √34, अब बटे 29 बटे 34। अब देखिए तो 16 बटे √34 गुना √34 बटे कौन सी होगा 29। अब देखिए ये कटा ये कटा, 34 कटा रूट अंडर वाला, तो बचा कौन सी 16 बटे 29 बचा। देखिए ऑप्शन है कहीं पर 16 बटे 29, हाँ बी में ऑप्शन है, कौन सी है बी ऑप्शन 16 बटे 29 है ना। ठीक है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा के बराबर है। ए में 10 डिग्री 30 डिग्री और बी में 15 डिग्री और 20 डिग्री है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कैसे बना है देखिए, तो कह रहा कि सबसे पहले 2 cos 3 थीटा कहाँ रहने दो बराबर 1 है, ठीक है ना। अब सुनो
तो कोस 3 थीटा बराबर यहाँ कुछ होगा 2, इधर हो जाए तो कुछ होगा 1/2 होगा। अब एक बात बताइए, कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो हमको याद होना चाहिए जो कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, बताइए सब। तो कोस में 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। देखिए, तो कोस और कोस बराबर के इधर उधर क्या होता है? दोनों तरफ कटता है, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे वाला करता है। तो बचा किधर? तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा? 60/3, यानी थीटा बराबर कितना होगा? 20 डिग्री। कितना होगा थीटा बराबर? 20 डिग्री। देखिए 20 डिग्री है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सुनिए। यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में √3, बी में 2/√3 और सी में 1/3 और डी में 1/√3। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे में, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ठीक है। अब देखिए tan थीटा को क्या मान क्या होता है? sin बाय कोस थीटा। क्या होता है? sin थीटा बटे कोस थीटा। ये √3 है गुना में बराबर 3 sin थीटा। ये sin थीटा ये sin थीटा कुछ बराबर के इधर और उधर दोनों कटता है। तो √3 गुना 1 कोस थीटा बराबर 3। अब देखिए 1/कोस क्या होता है? 1/कोस सेक होता है। 1/कोस किंच होता है? सेक थीटा होता है। अब देखिए √3 गुना में बराबर 3। अब देखिए ये तो √3 गुना में तो इधर कौन चीज होगा? भागा में, यानी सेक थीटा बराबर होगा 3/√3। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको हर परिमेयकरण कर लीजिए। कौन सी? हर परिमेयकरण कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए तो √3 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, ठीक है ना। ये 3 गया और 3 गया तो बचा कितना? √3, यानी सेक थीटा बराबर कौन सा है? √3 होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सी लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज लीजिए। ABC। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार यहाँ को, ठीक है। तो कर्ण और आधार मालूम है तो निकालना कौन सी है? लंब निकालना है। लंब कौन सी है? तो AB है। AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर। कौन सी होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 3 में से 1 गया कितना? 2। यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर कुछ होगा रूट होगा। कुछ होगा रूट होगा, यानी ए बी बराबर √2 हुआ। ए बी बराबर कितना हुआ? √2, यानी इसका लंब का मान कितना निकला? √2 निकला। ठीक है। अब देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सवाल क्या दिया है? ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी √2/√3। अब देखिए इस पर साइन स्क्वायर है तो क्या कीजिए, सब पर होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। माइनस कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, यानी 2 दूना 4 के बराबर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, यानी 2/3 माइनस 1/3 तिया 9 के वर्गमूल 3, 1/3 निकलेगा। अब देखिए एलसीएम निकालिएगा इसका तो कितना निकलेगा? 3। तो कौन सी होगा? तो 2 माइनस 1 यानी 1/3। ऑप्शन 1 है। देखिए ऑप्शन कौन सी है? सी ऑप्शन है। कौन सी? ऑप्शन सी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा सुनिए। यदि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो इनका मान करा निकालने के लिए ऑप्शन ए में है a-1, बी में है 0 और सी में है 1 है। इनमें से कोई नहीं है।
ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि ये कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है, ठीक है। इसको क्या कीजिए, देखिए कोस ए बराबर लिखिए, ये कोस कौन सी इधर प्लस में इधर भेज देंगे, कौन सी होगा माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कोस ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है सूत्र, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, ये 3 फार्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कौन सा होगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हुआ, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, जो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए है, उधर मत पे सुनो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर, यहाँ मान कितना साइन स्क्वायर था, कोस है तो कोस है, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का मान कितना है, कोस, तो कोस स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर मान कौन सी है, कोस है, कौन सी है, कोस मान है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। ए है तो ए डालिए, सॉरी कौन सा है, ए है तो ए डालिए। अब देखिए यहाँ कितना फॉर्म से हमको समीकरण, ये कौन सा एक में कितना मान है समीकरण, एक में कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक मान कितना है, एक है, तो इसका भी मान कितना होगा, एक होगा, कौन सा होगा, एक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री कोस प्लस कोस 20 डिग्री और कोसैक 70 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन एक में 0 है, 1 है, और सी में -1, डी में 2 है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए सेक 70 यहाँ से यहाँ तक पहले उतार लीजिए, ठीक है। देखिए सेक 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसैक, कौन सी, कोसैक 70 डिग्री। अब देखिए कौन सी गए, सेक 90 माइनस थीटा, कौन सी होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इससे पढ़े होंगे, कौन सी पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कौन सी, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा, कौन सी, साइन थीटा, और पढ़े हैं सेक 90 माइनस थीटा, कौन सी होता है, कोसैक थीटा, एक होता है कोसैक 90 माइनस थीटा, यानी कौन सा होता है, सेक थीटा, ठीक है ना। इसी 4 पर तोड़ना है। अब देखिए तो तोड़िए इसको, सेक 90, अब इसमें बताइए हम कितना जोड़ेंगे, 70 में कितना जोड़ेंगे तो हमको 90 होगा, तो कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 20, यानी साइन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस 20 डिग्री। अब इसको यहाँ लिखिए, इसे लिखिए कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा कौन सी होता है, कोसेक थीटा, कौन सी, कोसेक थीटा। अब देखिए गुना साइन थीटा प्लस कोस 20 डिग्री, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कौन सा होता है, सेक थीटा, कौन सा होता है, सेक थीटा होता है। अब देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो कितना होगा, 1 1 2, देखिए ऑप्शन है कहीं 2, हाँ ऑप्शन डी में है 2। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सुनिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। देखिए ऑप्शन ए में साइन स्क्वायर, बी में कोस स्क्वायर, सी में कोट स्क्वायर, डी में टेन स्क्वायर। ये 2014 और
2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुनिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। कुछ होता है कोसेक स्क्वायर ए बट 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। कुछ होता है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक को लिख सकते हैं ऐसे 1 बाय साइन। कौन सी लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए बट सेक को 1 बटे कोस स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा और तोड़ लीजिए, देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर गुना ऊपर गया कोस, नीचे में कुछ 1। अब देखिए इसको फिर तोड़िए, कोस ऊपर में है साइन नीचा में, तो इसको लिखिए ऐसे ढंग से कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कोस बाय साइन कौन सा होता है, कोस बाय साइन कोट होता है। कौन सा होता है कोट स्क्वायर ए होता है। देखिए ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन है सी में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि थीटा 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात होगा। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको बनाइए, कैसे बनाते देखिए। कह रहा है कि थीटा के मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। सवाल है यहाँ पर, तो पहला सवाल है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा, थीटा का जब क्या है तो 60 है तो 60 दीजिए, प्लस कोस थीटा, तो कोस कितना देना है यानी 60 डिग्री देना है। अब देखिए बाबू, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2, और प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। अब इसको निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो 2 बार एलसीएम √3 + 1, √3 + 1। ये ऑप्शन देखिए है कहीं पर √3 + 1, हाँ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है सुनिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ठीक है ना। ऑप्शन है साइन थीटा, बी में कोसेक थीटा, सी में कोस थीटा, डी में सेक थीटा। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा। अब देखिए सेक थीटा का मान कितना क्या होता है, इसको तोड़िए, 1/कोस होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है 1/कोस, प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू एक और देखिए 1 - साइन थीटा। ये इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है ना, इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसका पहले एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कोस कोस कटेगा तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 - साइन थीटा। अब देखिए a प्लस बी यानी 1 - साइन थीटा और a - बी यानी 1 - साइन थीटा, a प्लस बी और a - बी, तो क्या होता है देखिए a - बी, a प्लस बी इंटू a - बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये कुछ होता है, ये सूत्र होता है। अब देखिए तो a स्क्वायर, a के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, ठीक। अब इसको देखिए, एक का वर्ग नहीं होता, एक होता है 1 - 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा कौन होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पर कितना कोस है तो 2 गो, तो 2 गो में से एगो कटा तो बचा कौन सी, एक तो कोस, एगो कोस बचा। ऑप्शन है देखिए ऑप्शन सी में कोस थीटा है, ऑप्शन सी में कौन सी है कोस थीटा है, ठीक है ना।